तो ये है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दो चीजें हैं इसके अंदर, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। क्लास 11 में हमने लिमिट पढ़ा है, लिमिट में थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है, बस हल्का सा, क्योंकि उसके बिना ये कंटिन्यूटी समझना पॉसिबल नहीं है। इसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, ठीक है। इस फंक्शन की लिमिट चाहिए मुझे x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की लिमिट चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो क्या होता है, हम इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है LIM x टेंड्स टू 1, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ये भी लिमिट ही है, ये भी लिमिट ही है। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू कितनी है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या रूल है, x की वैल्यू 1 नहीं है, ये दिमाग में रखो। जैसे x 1 को टेंड करेगा, तो इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाए, तुम्हें पता है fx को y अज्यूम करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो y इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ अगर बनाए y इक्वल टू 2x+3, यहां देखो, इस लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू 2x+3, x को 0 पुट करोगे तो y 3 रहेगा, और y को 0 तो x कितना रहेगा, -3/2। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 2x -3 कर लेते हैं। तो x को 0 पुट किया, y आ गया -3, और y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 2/3। ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हमें x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन, अच्छा नहीं, सर 3/2 होगा x। अच्छा 3 पे, कोई बात नहीं। ये ग्राफ बन गया। अब क्या है, हमें इस फंक्शन पे देखो, इसकी लिमिट फाइंड करनी है x जब 1 की तरफ टेंड कर रहा होगा। x जब 1 को टेंड करेगा, तो ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए तुमने 11th में पढ़ा होगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। ये दोनों इक्वल होती हैं तब जाके बोलते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब x की वैल्यू 1 देखो ये वाली है, तो x 1 कैसे हो सकता है, या तो ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करे 1 को, तो लेफ्ट साइड से अगर x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो y कहां अप्रोच कर रहा है, जैसे 1 पे वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, ये वाली वैल्यू होगी, x को 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहां देखो, x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, जैसे x मान लिया हमने माइनस का 1.3 है, -1.2, -1.1, -1, इस तरीके से करते करते x जब 1 के पास पहुंच रहा है, तो x अगर लेफ्ट साइड से 1 हो रहा है, तो y की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, देखो -2 के पास अप्रोच कर रही है, देख रहे हो ना, x अगर -1 यस अप्रोच कर सर। रहा है तो y क्या हो रहा है, -2 के पास अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू इधर से अगर अप्रोच कर रही है, जैसे मान लिया x पहले 1.3 था, फिर 1.2 था, फिर 1.1, फिर 1, तो जब x की वैल्यू राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 पे अप्रोच कर रहा है माइनस का, तो इसका राइट हैंड लिमिट भी -2 आना चाहिए। अब इसको निकालते हैं, एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखो। तो इसको निकालने के लिए हम h कोई बहुत ही स्मॉल नंबर लेते हैं, h ये वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h बहुत ज्यादा छोटा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव नंबर है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है देखो, ये हमको पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है।
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमको निकालनी है, तो ये जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूं उसको दिमाग में बिठाओ। 1 माइनस मतलब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये होगा, क्या करो, इस x को 1 माइनस लिखा है ना, तो ये मान लो 1 माइनस h कोई बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो अगर उस छोटे से पॉजिटिव नंबर को हम 1 में से माइनस कर लेंगे तो ये 1 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब 1 माइनस h क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, है ना, 1 से छोटा ही होगा। तो हम कहेंगे कि 1 के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। अब हमारा x कितना है, 1 को टेंड करना है, तो x इक्वल टू 1 अगर ले लेते हैं तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, 1 इक्वल टू 1 माइनस h, ये 1 से 1 कैंसिल, तो अगर x हमारा 1 को टेंड करेगा, h जो है वो 0 को टेंड करेगा, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब x की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस h, ठीक है, x की जगह 1 माइनस h, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। निकालते हैं इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस x, देखो यहां पे fx की वैल्यू है 2x माइनस 3, तो f 1 माइनस h क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h डालना पड़ेगा, तो ये हो गया f1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस h माइनस 3, इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h माइनस 3, ये वैल्यू -1 आ रही है ना, तुम लोगों ने बताया नहीं x जब 1 है तो ये -1 आ रहा है, x जब 1 पुट करोगे यहाँ पे तो वैल्यू -1 आ रही है ना। यस सर। यस सर। तुम लोगों ने -2 पे हाँ हाँ कर दिया, तो ये कैलकुलेट करो, ये फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस मतलब सॉरी 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 माइनस 2h, अब h को 0 पुट करो तो ये हो गया -1, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो रही है, -1, जो हमने ग्राफ के थ्रू भी देख लिया। जब हमारा x लेफ्ट साइड से 1 होना चाह रहा है तो फंक्शन की वैल्यू इधर से किधर जा रही है, -1 की तरफ अप्रोच कर रही है। अब राइट हैंड लिमिट देखो, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x को हमने 1 प्लस मतलब राइट हैंड से हम राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो x को क्या कर लेते हैं 1 प्लस h अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 के बिल्कुल बिल्कुल पास में x की जो वैल्यू है उस पे हम देखना चाहते हैं कि y कितना है, तो h हमने बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया है, x को ले लिया 1 प्लस h। अब जब x 1 को टेंड करेगा, x जब 1 को टेंड करेगा तो ये 1 इक्वल टू 1 प्लस h होगा, 1 से 1 कैंसिल, तो उस टाइम पे h जो है वो 0 को टेंड करेगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h कैसे निकालोगे, यहां से fx दिया है तो अब x को क्या करना है 1 प्लस h से रिप्लेस, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 3, तो h को 0 पुट करो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 -1, तो ये भी -1 और ये भी -1, तो हमको ग्राफिकली भी दिख रहा है कि जब लेफ्ट साइड से x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू -1 को अप्रोच कर रहा है, और जब राइट साइड से फंक्शन की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो राइट साइड से x की वैल्यू जब 1 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू -1 को ही अप्रोच कर रही है, तो कहने का मतलब दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू -1, तो ये लिमिट निकालते हैं हम, इस तरीके से लिमिट कैलकुलेट की जाती है। इतना तुम लोगों ने क्लास 11th में कर लिया है। अब कंटिन्यूटी में क्या नया है, इसमें कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब हम जानते हैं ऑलरेडी, सब जानते हो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती यस है, सर। यस सर। ठीक है। तो अब कंटिन्यूटी में क्या होता है, देखो मैं तुम्हें ग्राफ से ही समझाता हूं। एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, पीसवाइज फंक्शन है, पीसवाइज फंक्शन जानते हो, टुकड़ों में बात होती है। fx की वैल्यू रहेगी 1 जब x इस लिमिट के अंदर हो और इसकी वैल्यू रहेगी 2 जब हमारा x पॉजिटिव हो। इसका जरा ग्राफ बनाते हैं।
इसका ग्राफ बनाते हैं। fx का मतलब होता है y, है ना, fx का मतलब होता है y। तो एक्चुअली यहाँ पे दो ग्राफ हमको बनाने हैं, एक तो बनाना है y इक्वल टू 1 और एक बनाना है y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 1 तब बनाना है जब हमारा x 0 हो या 0 से छोटा हो, और ये तब बनाना है जब हमारा x 0 से बड़ा हो। मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ये देखो। आई होप तुम्हें इसका मतलब भी पता है, इसका मतलब पता है, इन दोनों लाइंस में डिफरेंस पता है। हाँ, वो बीच में कॉन्टिन्यूस नहीं ना सर, वो बीच में हाँ, कट बीच गया, में ब्रेक हो जाता है, बीच में ब्रेक कोई हो जाता और वैल्यू हो जाएगी ऊपर या नीचे, कहीं पे और आएगी वैल्यू। है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट 4 है, ये वाला पॉइंट भी 4 है, तो इसका मतलब है x 4 नहीं है। और अगर ये, बाकी सब पे ट्रू होगा, F4 पे फॉल्स होगा। हाँ, वैल्यू 4 पे डिफाइंड नहीं है ना मतलब। 4 पे डिफाइन नहीं है, 4 पे y की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब पता है ना, ये अगर हॉलो सर्कल वहां पे बना देते हैं तो वो पॉइंट डोमेन में कंसीडर नहीं है अगर x निकाल रहे हैं तो, और fy में वो पॉइंट मिल रहा है तो, fx में अगर वो पॉइंट मिल रहा है तो रेंज में वो पॉइंट कंसीडर नहीं पर करेंगे। एक बार इसका एग्जांपल दे दो फिर भी एक। आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, जस्ट अभी इस हॉलो सर्कल पे आ रहे हैं। तो देखो, अब हमें इनको ना प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू 1 प्लॉट करना है, x इस रेंज के अंदर है, तो ये हमारी पूरी नेगेटिव x एक्सिस है। x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x एक्सिस, है ना। तो इसके लिए y की वैल्यू 1 रहेगी, ये देखो 1 है, और भी आगे तक ये y इक्वल टू 1 है। कौन से रेंज के लिए, x जब नेगेटिव हो और 0 के इक्वल हो, तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। अब जब x पॉजिटिव रहेगा तो y की वैल्यू 2 हो जा रही है। अब x पॉजिटिव तो इधर होता है, तो y की वैल्यू 2 ये है यहां से, तो यहां पे क्या होगा, ये पॉइंट खाली हो जाएगा और यहां से ये लाइन बन जाएगी इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है ना, छोटा सा व्हाइट हाँ, कलर, फॉलो पॉइंट हो जाएगा, उस पे नहीं ये है हॉलो वैल्यू। है। यस सर। कहने का मतलब x जो अगर 0 होगा तो y 2 नहीं होगा। अगर यही चीज ऐसे होती, मतलब सॉरी y अगर ऐसे होता, मतलब लिमिट x की ऐसे होती, तो ये 0 पे भी x वैलिड है। यहाँ पे 0 पे x की डेफिनेशन जो है वो चेंज कर रही है, इस फंक्शन की डेफिनेशन 0 पॉइंट पे चेंज कर रही है, स्विच हो रहा है, ठीक है। क्या? तो अब क्या है, x 0 पे y की वैल्यू 1 है, 2 नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, ये ग्राफ अगर हमको बनाना है, जैसे स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं। अब मैं बोलूं कि एक ग्राफ तुम बनाओ, उस ग्राफ में बस x इक्वल टू 3 का पॉइंट, जैसे x इक्वल टू 3 उसका डोमेन नहीं है, ये मान के चलो x इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट है, ये अभी उस पर डोमेन है, उसकी वैल्यू मिल रही है 5। x अगर 3 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,5 मिल रहा है, ये ग्राफ पे लाई कर रहा है, मतलब x और y उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी इक्वेशन रहा होगा। अब मैं बोलता हूं x इक्वल टू 3 इसके डोमेन का पार्ट नहीं है, तो क्या तुम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हो? नहीं, बिना पेन उठाए सोच के बताना, यहां से नहीं बना। बना। x3 पे तुमको आगे जंप करना है तो पेन को उठाना पड़ेगा। हाँ, यस। बिना पेन को उठाए अगर ग्राफ नहीं बना सकते हो तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और जिस पेन पे, जिस जगह पे तुमको पेन या पेंसिल उठाना पड़ रहा है, वही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का। इसका ग्राफ दोनों ग्रीन लाइंस क्या बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये कैसे है? ऐसे है, फिर हमको ऊपर जाना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है यहाँ पे। ये वैसे ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, ऑफिशियल डेफिनेशन में बताऊंगा कॉमन बोलचाल में, बोलचाल की लैंग्वेज में। बट हमें क्या है ना, ये बोलचाल की लैंग्वेज ही ज्यादा समझ आती है। डेफिनेशन वगैरह तो हम लिखते हैं कॉपी पे, बट यही जो कॉमन लैंग्वेज में डेफिनेशन हम बनाते हैं वही हमारे समझ में आती है और वही हमको क्वेश्चन। तो जिस भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन या पेंसिल को उठाए अगर बना सकते हो तो वो कंटिन्यूअस है, नहीं बना सकते हो तो डिसकंटिन्यूअस है। और जिस पॉइंट पे ये परेशानी हो रही है, कहने का मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, वही पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी ही, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे भी एग्जांपल्स हम करेंगे जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है बट वो कंटिन्यूअस है। लेकिन इन जनरल हम अगर कोई फंक्शन दे दिया है तो जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उसी पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे।
अब देखो इसके कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे उसको लिखी जाती है। सर वैसे ये वाला जो ग्राफ है इसमें लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा ना x=3 पे, जो सेकंड वाला था अभी जो करेगा? ग्राफ, नहीं नहीं, अभी जो रब किया जस्ट आपने। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट बट करेगी। सर वो तो लाइक सेम सा आ रहा था, लाइक लाइन वाइज तो देखने से ऐसे लग रहा था कि सेम ही जा रहा है वो। क्या? लाइक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पॉइंट है, तो इसमें नहीं करना चाहिए ना लिमिट एग्जिस्ट, बिकॉज वो डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट पे। नहीं, यहाँ पे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी? फंक्शन का ग्राफ, पहले इक्वेशन जैसे मान लो कुछ भी ले लेते हो, एग्जाम्पल जैसे बताओ क्या मतलब, ये तो मैंने रैंडम ग्राफ बनाया है। मतलब कोई भी ले लो, ऊपर कुछ भी ले लो, नीचे 3 - x ले लेना। ठीक है, यहाँ देखो ये फंक्शन है, बताओ इसमें x=2 निकाल सकते हो? नहीं, ये वही नॉट सिचुएशन। डिफाइंड हो जाएगा। वैसे तो अच्छा, ये 0 0 आ जाएगा। वैसे तो हाँ ये वो स्ट्रेट आएगा। लाइन है, ये वैसे तो स्ट्रेट लाइन है, जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ओके। x-2 हटा के ये x+2 बचा है, वो तो हमने लिख दिया इसको इस तरीके से। हाँ वो सॉल्व करके फिर वैल्यू डालते हैं एंड में। तो ये अच्छा, ठीक है, ये वही तो सिचुएशन फिर इसमें ऊपर में क्यों वो लाइक लिमिट नहीं निकल रहा, और जब हमने सॉल्व करा था? के लिए ना, डिसकंटिन्यूअस होने के लिए ये मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस केस में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। इस वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी है, जो भी है इस पॉइंट का, राइट हैंड लिमिट भी सेम है, बट एक चीज और है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस बनता है। ओके, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है लिमिट कंटिन्यूटी बताने के लिए। एक और इसमें पॉइंट होता है तो उसमें हम आएंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो जो मैं बता रहा था वो देखो, यहां पे 1 पे देख रहे हो ना, y जब 1 है तो वहां पे x हम 0 लेंगे, और ये जो पॉइंट है वहां पे x की वैल्यू 0, तो y2 नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे हॉलो सर्कल है। अब इस केस में क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, निकालने का प्रोसीजर हम क्वेश्चन में करेंगे, अभी मैं सिर्फ लिखता हूं, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 के अराउंड चेक कर रहे हैं, x=0 पे हम चेक कर रहे हैं जहां पे डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, अभी x हमारा -1 -0.5 इस तरीके से 0 जब अप्रोच करोगे लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। 1। फंक्शन हमारा देखो 1 को अप्रोच कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1 हो गई। राइट हैंड लिमिट अगर चेक करोगे तो जब x इधर से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन देखो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 2, क्योंकि 0x है नहीं, लिमिट जब निकालते हो तो x 0 नहीं होता है, 0 अगर पहुंचना चाह रहा हो, 0 की तरफ अगर टेंड कर रहा हो तो वैल्यू कहां पे टेंड करेगी, ये वाली बात है। तो राइट हैंड लिमिट कितना होगा इसका 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट x=0। इसका मतलब ये मत समझना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये पहला एग्जांपल मान लेना जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब दूसरा एग्जांपल हम ये देखते हैं जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक लेते हैं कंडीशन, fx को ही y मानते हैं, तो fx=1 when x is not equal to 0 and fx=2 when x=0। ये देखो ग्राफ बनाए इसका, देखो y=1 हमें बनाना है जब x हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो x 0 होता कब है, इस y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y=1 की लाइन बनानी है कब, जब x 0 नहीं है। x 0 नहीं है मतलब सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव अलाउड है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बस y एक्सिस को टच ना कर ले,
यस और नो? यस सर। और ये पॉइंट फॉलो हो गया, ये वाइट मैंने बना दिया है, और y की वैल्यू 2 रहेगी, हाँ ऊपर 2 पे आ जाएगा पॉइंट। 0 होगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब बताओ, इसका ग्राफ बना सकते हो बिना पेन उठाए? नहीं। नहीं नहीं सर। बना सकते, नहीं बना सकते। बीच में हॉलो सर्कल लगानी है, तुम्हें पेन को उठाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब x हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। 1 0 पे 1 नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तुम एक कंफ्यूजन तुम लोग को होता होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं 1 माइनस एफ एक्स का, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम एफ ऑफ 1 निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे हैं। जैसे लिमिट जब निकालते हो x टेंड्स टू 2, और एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये मत समझना कि x को इसमें 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करोगे तो 0/0, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ये। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 0/0 उनमें से एक है। तो लिमिट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि x की वैल्यू 2 पुट करके आंसर निकाल लो, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लिमिट का मतलब ये है कि जब 2 की तरफ x पहुंच रहा होगा, 2 जब होने वाला होगा बिल्कुल, उस टाइम पे ये वैल्यू कितनी रहेगी या कितनी होगी। तो 2 पहुंचने का रास्ता एक इधर से है, एक इधर से है, तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जब नंबर लाइन बनाओगे तो ये x की वैल्यू 2 है, तो 2 के पास हम इधर से पहुंच सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकाली जाती है, और राइट हैंड लिमिट इधर से निकाली जाती है। तो यहां पे भी वही चीज है, x की वैल्यू 0, अगर हम 0 पे चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, तो x की वैल्यू 0 नहीं ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 पे वैल्यू नहीं दिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पहुंचना चाह रही है? लेफ्ट से फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1 है। राइट हैंड लिमिट कितनी है? तो अगर x हमारा इधर से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू देखो 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो राइट हैंड लिमिट भी सेम है। बट फिर भी हम इसमें पेन नहीं उठा पा रहे, पेन उठाना पड़ रहा है हमको फिर भी, तो स्टिल ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या रीजन है? ये दो पैरामीटर्स सफिशिएंट नहीं है फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलने के लिए। अब देखो मैं यहां नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखता हूं फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए। लेट, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। लेट एफ बी अ फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब डोमेन रेंज इसका रियल है। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब समझते होगे, डोमेन रेंज रियल है, एंड यस सर। सी बी अ रियल नंबर इन इट्स डोमेन, ठीक है। इट विल बी मतलब एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट सी इफ, आई डबल एफ लिखते हैं, इसका मतलब समझते हो ना, इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ वाला इफ समझते हो ना, जो नहीं पता यस। हो। हाँ, इफ एंड ओनली इफ मतलब जोड़ देने वाली बात है। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब जोड़ देके ये बात कहना चाह रहा हूं, बस ये है। तो इफ एंड ओनली इफ सी पे क्या हो, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है लिखने का। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 नहीं c, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये इक्वल हो x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट साइड। ये दोनों तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो गई, और साथ में थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि फंक्शन की वैल्यू भी c पे उतनी ही आनी चाहिए। तो ये तीन अगर तीनों के तीनों फुलफिल्ड हैं, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सी पे। क्योंकि अभी हमने एग्जांपल देख लिया, पहले एग्जांपल में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी सॉरी कंटिन्यूटी का कोई सवाल ही नहीं है। इसका भी रीजन क्या है, अब देखो जरा, इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे किस पे, हम कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ 0 कितना है देखो, एफ ऑफ 0 यहाँ पे 2 है, एफ ऑफ 0 2 है, क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? नहीं है। तो एज लेफ्ट हैंड लिमिट
is equal to right hand limit, but this whole is not equal to f of 0. So discontinuous at x equal to 0. तो कहने का मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इनके इक्वल ना हो तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस ही रहता है। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी चेक करेंगे उस पॉइंट पे। अगर ये तीनों इक्वल है तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस बोलेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं, बोलो बोले। यस सर। ठीक है, कॉपी करो। अभी थोड़ा कम समझ आया होगा बट जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये पूरा मैं दिमाग में घुसा दूंगा, डोंट वरी। लिखो पहले कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। अब जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं बिल्कुल बेसिक बन के पूरा लिख लिख के दिखा देता हूं कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर अगले क्वेश्चंस में मैं शायद उतना स्टेप्स ना लिखूं। एक पीस वाइज फंक्शन है 2x + 3। ये फंक्शन वैलिड है x < 2 के लिए और ये 2x - 3 है। समझना इसको अच्छे से। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है वो भी दिखाऊंगा यहाँ पे। ये है x < 2 के लिए। क्वेश्चन ने ये पूछा है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसका ग्राफ हम कहां पे पेन उठाना पड़ता है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन पार्ट, इसको समझ लेना अच्छे से। मैं पूरा डिटेल में करके दिखा देता हूं, सारे कंफ्यूजन तुम्हारे दूर हो जाएंगे। देखो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस चेक करना है तो इस पीसवाइज फंक्शन में जहां पे डेफिनेशन ब्रेक होता है वहीं पे हम चेक करते हैं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। ये दोनों y के इक्वल है। पहला पार्ट है y = 2x + 3 और दूसरा पार्ट है y = 2x - 3। दोनों ही हमारे स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है। अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। जो साइन कॉस ये सारे फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स पे इनको कंटिन्यूअस मान लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसने बोला है ना ऑल पॉइंट्स फाइंड करो, तो क्या पता ये माइंड में सवाल आ जाए कि 2 पे तो चेक कर रहे हो, बाकी सारे पे कहीं निकल गया कोई डिसकंटिन्यूटी तो नहीं। अगर डिसकंटिन्यूटी निकल जाएगी तो फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हुआ होगा वहां पे। तो ब्रेक हुआ होगा फिर इक्वेशन भी चेंज हुआ होगा। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी दिमाग में ना रहे। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो, या फिर साइन फंक्शन है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हमको बाय डिफॉल्ट कंसीडर कंटिन्यूअस लेना है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है। मैं इनकी लिस्ट अभी बनवाऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम वही डेफिनेशन यूज करेंगे जो अभी कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने बताया है। अच्छा, सबसे पहले वो रीजन में डाल देता हूं। We will check the continuity at point, एक ही पॉइंट है तो at point लिखते हैं, where the definition of this function changes। ये तुम्हें समझना है, एग्जाम में इसको लिखना नहीं है। जब 2 महीने बाद भी तुम ये क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि कहां पे चेक कर रहे हैं और क्यों चेक कर रहे हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। ये एग्जाम में मत लिखना, ये समझने वाली बात है। दैट इज ओनली एट x = 2। तो अब x = 2 पे हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हमारी 2 हो गई। ये डेफिनेशन याद रखना, लिमिट x → c - fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। लिमिट x → c + fx, ये राइट हैंड लिमिट है। और फंक्शन की वैल्यू एट c, ये तीनों अगर इक्वल है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसको और स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर बनानी हो तो इन दोनों को मिला के हम एक चीज लिखते हैं, लिमिट x → c fx, और ये f of c। अगर ये चीज हो जाती है
क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इसके अंदर ही बैठी है ना। जब लिमिट निकालते हो तो वैसे भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो ये जो लिखा है ना, इसमें ये दोनों ऑटोमेटिक आ गए इसके अंदर। तो या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। ये बात क्लियर? ये लिमिट में पढ़े थे कि ये दोनों हमारी लिमिट निकालने में यूज होती है। तो यस अभी हम सर। ये तीनों कैलकुलेट करेंगे। चलो, तो अब हमारा c की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। इसके बाद क्या करोगे? x को अज्यूम करोगे 2 माइनस h, मतलब 2 के जस्ट पहले का नंबर। तो 2 से जस्ट पहले कैसे मिलेगा? अगर h हमको पॉजिटिव नंबर लेना है तो 2 में से h को माइनस करेंगे, तभी तो हमारा x 1.9999 इस तरीके से कुछ होगा। तो h इसमें से माइनस करेंगे। अब व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो यहाँ पे x अगर 2 को टेंड करेगा तो 2 माइनस h कितना होगा? 2 को टेंड करेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा h जो है वो 0 को टेंड करेगा। तो x जब 2 को टेंड करेगा, ये 2 कट सकता है और h जो होगा वो 0 को टेंड करेगा। तो x 2 माइनस, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और x की जगह क्या पुट करना है? 2 माइनस h। अब देखो, x हमारा 2 से जस्ट पहले है, 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता है, 2 से थोड़ा सा पहले है x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है, कम तो है ना। h जब इसमें से घटा रहे हैं तो x 2 से कम हो गया। तो इन दोनों में से कौन सा रीजन हमें लेना है, कौन सा ग्राफ हमें लेना है, कौन सा इक्वेशन हमें लेना है? इसमें से वो लेना है फर्स्ट वाला अलाउ करता है x 2 से कम वैल्यू पे। तो ये वाला जो रेंज है इसमें x हमारा 2 से बड़ा है, ये जो है वो x2 इक्वल भी हो सकता है और 2 से कम भी हो सकता है। तो हम ये चीज लेंगे। तो ये निकालते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ये समझो, देखो यहाँ पे fx कितना है, हम ये वाले ग्राफ ले रहे हैं 2x प्लस 3। अब मुझे अगर f2 माइनस h निकालना है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? x की जगह पे 2 माइनस h हो गया है, तो यहां भी x की जगह 2 माइनस h। तो ये बन गया 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। अब h को 0 पुट करो, तो h को 0 पुट करके कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3 7। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 7 है। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट अगर सेम आ गया तो ही हम f ऑफ c निकालेंगे, अगर ये दोनों ही सेम नहीं है तो वहीं पे काम खत्म। नहीं आ रही सर, 1 आ रहा है। करने दो। राइट हैंड लिमिट h, सॉरी सर h, आपकी आवाज। सर वॉइस वापस। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 2 प्लस पे। ये देखो x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, डायरेक्टली लिखते हैं f 2 प्लस h। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से ज्यादा है, x की वैल्यू 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा ये वाला रेंज है ना। तो ये लेंगे 2 और x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 प्लस h माइनस 3। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3। h को 0 पुट करोगे तो ये 1 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, एज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x is not equal to limit x tends to 2 plus f of x. Left hand limit, right hand limit equal